हेलो गाइस, तो आज हम लोग फिजिक्स में बहुत ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी स्पीड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अधिकतर लोग स्पीड में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली में ये स्पीड है क्या। जनरली अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूँ तो स्पीड एक बहुत ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग नॉर्मल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अधिकतर लोग स्पीड के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है ना। एक्चुअली में उसको फील के साथ समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में स्पीड क्या है। स्पीड का जनरली लोग सिर्फ फॉर्मूला याद रहता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना। सारा चीज़ हम लोग एकदम बहुत ही बेहतर वे में समझेंगे कि एक्चुअली में ये स्पीड क्या है, ठीक है। तो चलो, तो अगर मैं स्पीड के बारे में डिफाइन करूं तो मैं डायरेक्टली आप लोग को इसका आंसर नहीं बताऊंगा, है ना। आप लोगों से ही आंसर निकलवाऊंगे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन करके, ठीक है। आप लोग कुछ लॉजिकल क्वेश्चन का जवाब देना और आप ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में स्पीड क्या है। तो चलो, अगर मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल लूँ, ठीक है। अभी बहुत सारा एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। मान लो सपोज दैट कि एक दीवार है और ये रहा दूसरा दीवार, ठीक है। दूसरा दीवार, इन दोनों दीवार के बीच में गैप है, ठीक है। सपोज कालू जो है ना यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है किसी का, है ना, किसी का इंतजार कर रहा है। ये अपना है कलुआ, ठीक है। मान लो अपनी दुल्हनिया लाली का इंतजार कर रहा है कि कब आएगी वो, है ना, इस रास्ते से गुजरेगी तब तक हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। आप लोग समझना इसको बहुत ही बेहतर वे में, ठीक है। तो ये रहा अपना उसका लाली, है ना, दो पहिया एकदम मस्त स्कूटी में बैठ करके आ रही है, ठीक है। ये इसका बाल बना दिए, ये रहा इसका हैंडल, ये इसका हैंडल पकड़ी हुई है, ठीक है। ये लाली जो है आ रही है इधर से। अब बताओ, ये तब तक ऑब्जर्व कर पाएगा ना जब तक इस दीवार के पीछे है, तब तक इसको ऑब्जर्व नहीं होगा, है ना। लाली नज़र नहीं आएगी और इस दीवार पर भी लाली नज़र नहीं आएगी, है ना। मतलब कुल मिलाकर के बोला जाए तो एक्चुअली में इस जगह पे ही लाली नज़र आएगी जब इस एंड से इस एंड तक जा रही होगी तब, ठीक है। तो बताओ, अब इसके साथ दो कंडीशन हो सकते हैं, है ना। आप लोग अनुमान स्पीड को बहुत ही बेहतर वे पे समझने का कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, मतलब इस एंड से इस एंड तक ही लाली इसको नज़र आने वाली है। लेकिन अगर मान लो ये बहुत ही गुस्सैल में हुई लाली, ठीक है, बहुत एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सैल में, बहुत ही एकदम स्कूटी का एकदम एक्सेलरेट कर रही है, पूरा फुल स्पीड में जा रही है, बहुत ही ज़्यादा। अभी स्पीड वर्ड अभी समझा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो सपोज दैट कि एकदम साइंस से पार हो गई, है ना। कलवा सोचा क्या हो गया, ये तो आंधी तूफान के जैसा पार हो गया। उसको तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए कि लाली मेरा लाली है या फिर काली हो गई है ना, कि एक्चुअली में ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया है पूरी तरह से। मतलब क्या है कि मतलब इसको ये बहुत ही कम टाइम के लिए देख पाया। मतलब आप लोग क्या समझ पा रहे हो कि बहुत कम टाइम के लिए देख पाया ये, ठीक है। अपने लाली को पता ही नहीं चला कि काली है कि लाली है ना। तो मतलब समझ जाओ कि इसका स्पीड क्या था, ज़्यादा था। आप लोग समझ सकते हो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बहुत कम टाइम के लिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, साइंस से पार हो जा रहा है, मतलब पक्का है कि उसका स्पीड ज़्यादा है। मतलब जिसमें टाइम कम लग रहा है, समझ जाओ स्पीड ज़्यादा होगा। लेकिन अब मान लो एकदम मस्त मगन में एकदम बाल लहराते हुए एकदम आ रही है पूरी तरह से, एकदम समझो कि 10 का स्पीड से, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो एकदम धीरे धीरे, मतलब कलवा जो एकदम मस्त मगन से ताकते जा रहा है, ताकते जा रहा है, मतलब उसको ज़्यादा टाइम के लिए दिखाई दे रहा है ना। मतलब टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम, है ना। ये लॉजिक आप लोग दे दो। अभी मैं मैथमेटिकल वे में भी समझाऊंगा आप लोगों को। मतलब पक्का है कि लाली का स्पीड बहुत कम है, स्लो जा रही है, एकदम धीरे धीरे जा रही है ना। आप लोग समझ सकते हो इस बात को। चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को कि टाइम ज़्यादा तो स्पीड क्या होगा, कम, है ना। मतलब वो धीरे धीरे जा रही है, तभी तो एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा देर के लिए ऑब्जर्व कर पा रहा है वो, ठीक है। मतलब वो बहुत ही स्लो जा रही है, स्पीड कम है उसका। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक टास्क दिया गया अपना कलवा और ललुआ को, दो भाई को, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा कलवा अपना, ठीक है, ये है अपना कलवा और ये रहा ललुआ, है ना। ये लोग को बोला गया तुम लोग अपने नानी घर जाओ, ठीक है। यहाँ से इसका नानी घर का डिस्टेंस मान लो सपोज दैट 20 किलोमीटर पड़ता है ना, 20 किलोमीटर। कलुआ जो है और ललुआ दोनों एक टाइम पे निकला, एग्जैक्ट एक ही जगह से, एक ही लोकेशन से, और अपने नानी घर पहुँच गया। लेकिन कलुआ को टोटल नानी घर पहुँचने में 2 घंटा का समय लगा और ललुआ को जो है टोटल टाइम लग गया 5 घंटा, है ना, 5 आवर। तो यार आप लोग बताओ कि किसमें स्पीड ज़्यादा है, कलुआ का स्पीड ज़्यादा है ललुआ का? तो आप लोग यार लॉजिकली बता सकते हो कि कलवा जो है ना, एक्चुअली में सेम डेस्टिनेशन पॉइंट को पहुंचने के लिए कलवा को कम टाइम लग रहा है ना। तो कलवा का टाइम कम है, तो टाइम कम है तो पक्का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। आप लोग समझ सकते हो इस बात को। अभी जैसे एक एग्जांपल दिया था कि किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है ऑब्जर्व करने में या फिर रीच करने में कोई भी चीज़, ठीक है, तो समझ जाना एक्चुअली में उसका स्पीड कम है। एक्चुअली में कलवा अगर बहुत ही तेज़ रफ्तार से जा रहा होगा तभी उसको कम टाइम लगा पहुँचने में, ठीक है, कुछ डेस्टिनेशन पॉइंट। लेकिन क्या यार ये फॉर्मूला हमेशा के लिए सही है? हाँ, सही तो लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं एक्चुअली में पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से, है ना। ऐसा नहीं है कि टाइम कम तो मतलब पक्का है कि स्पीड ज़्यादा ही होगा उसका, ऐसा जरूरी नहीं है। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सेम डेस्टिनेशन पॉइंट में जाना होता है।
जब दो लोगों का कंपैरिजन करना होता है कि एक्चुअली में स्पीड ज़्यादा है या कम है, किसका स्पीड ज़्यादा है किसका स्पीड कम है, तो एक्चुअली में दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करें तब हम लोग ये वाला टाइम का फंडा को देख करके बता सकते हैं कि इसको कम टाइम लगा मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है, इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है उस पॉइंट तक पहुँचने में मतलब इसका स्पीड क्या है, कम है। लेकिन ये किसके लिए है, जब दोनों का सेम डिस्टेंस होगा तब, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो मान लो वही कलुआ और ललुआ है ना, ये है ए पॉइंट, बोला गया कलुआ और ललुआ तुम लोग यही पॉइंट से निकलेगा एक टाइम पे, ठीक है, ये रहा, और तुम जाएगा कहीं बी पर, है ना, भागलपुर, ठीक है, और तुम जाएगा चतरा, ठीक है। अब कलुआ और ललुआ, ये रहा अपना ललुआ है ना, लिख देता हूँ मैं अपना, और ये रहा कलुआ। तो कलुआ जो है ना, कलुआ को ए से बी जाना है मतलब टोटल डिस्टेंस मान लो सपोज दैट 10 किलोमीटर जाना है, कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है। और ललुआ को जो है एक्चुअली में टोटल 50 किलोमीटर का ट्रैवल करना है ना, 50 किलोमीटर का, ठीक है। समझ सकते हो आप लोग टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर। कलुआ जो एक्चुअली मैंने 2 घंटा में सफ़र कर लेता है एकदम मस्त, है ना, लेकिन ललुआ को ना 5 घंटा समय लग जाता है। तो क्या यार यहाँ पर ये वाला फंडा लगा पाओगे क्या कि जिसका टाइम कम उसका स्पीड ज़्यादा, तब तो आप लोग इस बेसिस पर ये बता सकते हो, है ना, कि कलुआ का स्पीड ज़्यादा था। लेकिन यार आप लोग यहाँ ये भी तो देखो, है ना, कि एक्चुअली में कलुआ का डिस्टेंस कम था, इसको बहुत कम दूरी में जाना पड़ रहा था, है ना, और इसको बहुत ज़्यादा दूर दे दिया गया, तो इसको समय तो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये फिक्स्ड है कि टाइम को देखते हुए हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि किसका स्पीड ज़्यादा है और किसका स्पीड कम है। ये वाला फंडा तो तभी हम लोग लगा पाएंगे जब दोनों का सेम डिस्टेंस हो तभी, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे कि जिसको कम टाइम लगा है उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका स्पीड कम होगा। लेकिन इस फंडा में हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। देखो इसको 10 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर, तो क्यों ना बराबर कर लिया जाए, कोई भी एक चीज़ को बराबर कर ले, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि जो 1 घंटा में जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका स्पीड अच्छा है, ठीक है। जो 1 घंटा में जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतना में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा लो। देखो 2 आवर में टोटल 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है अपना कलुआ, है ना, तो 1 घंटा में कितना करेगा ये, यूनिट टाइम में कितना करेगा, 10/2, इट मीन्स 5 किलोमीटर, देख सकते हो। चलो यहाँ पर लगा लो यूनिटरी मेथड। 5 आवर में टोटल कर रहा है ये 50 किलोमीटर, तो बताओ 1 आवर में कितना करेगा, 50/5, इट मीन्स 10 किलोमीटर। तो आप लोग देख सकते हो ये 1 घंटा में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहा है और ये 1 घंटा में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहा है। मतलब पक्का है कि यार ये 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा है, मतलब पक्का है कि इसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा, और इसका स्पीड क्या है, कम। अगर आप लोग टाइम के बेसिस पर देते तो क्या बताते कि इसको कम टाइम लग रहा है तो इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका स्पीड कम है। तो ये लॉजिक यहाँ इसलिए नहीं लगा ना क्योंकि दोनों का डेस्टिनेशन पॉइंट अलग अलग था, है ना, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग था, ठीक है। तो जब डिस्टेंस दोनों का अलग अलग हो तो हम लोग वहाँ पर ऐसे ही टाइम को देखते हुए जज नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में किसका स्पीड ज़्यादा है और किसका स्पीड कम है। तो स्पीड का जजमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग को एक बेसिक फॉर्मूला क्या निकालनी है कि हर एक के लिए एप्लीकेबल हो जाए वो, है ना, चाहे सेम डिस्टेंस हो या फिर अलग अलग डिस्टेंस हो। तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम लोग कैसे निकालेंगे कि 1 घंटे में जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं ना, स्पीड। फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए 10 क्या था, टोटल डिस्टेंस था, है ना, ऊपर क्या है डिस्टेंस और नीचे क्या है 2 टोटल टाइम है, समझ सकते हो आप लोग। तो अब आज के बाद जब भी स्पीड निकालने बोला जाएगा तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना, कि एक यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही आप लोग का स्पीड बता देगा कि एक्चुअली में क्या है। यहाँ पर भी आप लोग निकाल सकते थे, है ना, जैसे कलुआ का निकालना था तो बताओ, देखो टोटल स्पीड निकालना है इसका, तो डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस था 20 बाय टोटल टाइम कितना था 2, तो देखो एक्चुअली में 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब ये है स्पीड का मतलब, है ना। इसका निकाल के देखो, इसका स्पीड निकाल लो, ये किसका है अपना कलुआ का और ये कितना है ललुआ का है, ठीक है। तो ललुआ का कितना निकलेगा जरा बता दो, टोटल डिस्टेंस है 20 बाय टोटल टाइम लग रहा 5, है ना, तो बताओ 5 4 जो 20 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। देखो एक्चुअली में इसका 1 घंटा में ये 4 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहा है और ये 1 घंटा में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहा है। वो अलग की बात है कि हम लोग का जब सेम डेस्टिनेशन पॉइंट होता है तो स्पीड किसका ज़्यादा है और किसका कम है ये चीज़ हम लोग टाइम को देखते हुए ही बता सकते हैं। जिसको कम टाइम लग रहा है उसका स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग डेस्टिनेशन पॉइंट है ना तब हम लोग यहाँ पर ये वाला देख के नहीं बता सकते हैं, टाइम को देख के जज नहीं कर सकते हैं कि उसका स्पीड कितना है, ठीक है। ये नहीं कि कम टाइम लग रहा है तो उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। देखो यहाँ पर आप लोग फंस गए ना, टाइम कम था लेकिन फिर भी इसका स्पीड कम था, क्यों, क्योंकि ये लोग का डेस्टिनेशन पॉइंट अलग अलग था, है ना, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना था। तो जब अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो हम लोग को एक जनरल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जो हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग वहाँ पर 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उससे डिफाइन करेंगे।
जो 1 घंटा में जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पक्का है कि उसका स्पीड ज़्यादा होगा। देख सकते हो कि एक्चुअली में इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जो यूनिट टाइम में, यूनिट मीन्स 1 होता है और क्यों होता है ये मैं बताया है बहुत ही बढ़िया वे में, ठीक है। तो एक यूनिट टाइम में मतलब 1 आवर में या 1 मिनट में, ठीक है, एक यूनिट टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी का स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल दिए हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। आप लोग देख सकते हो 1 आवर में 50/5, ये 50 क्या था, टोटल डिस्टेंस था, और ये 5 क्या था, टोटल टाइम था। देखो डिस्टेंस बाय टाइम यही फॉर्मूला बन गया है, और इसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो गाइज ये है पूरा स्पीड का फंडा, आप लोग समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही बेहतर वे में समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।